मित्रों नमस्कार, आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्राच्य वैदिक एस्ट्रो में। और आज आप लोगों के लिए लाया हूं सिंह राशि या सिंह लग्न का वार्षिक राशिफल 2022 का। आइए बात करते हैं सर्वप्रथम सिंह राशि और सिंह लग्न वालों के स्वास्थ्य के विषय में। स्वास्थ्य मित्रों, आपका अभी देवगुरु बृहस्पति आपकी लग्न से सप्तम भाव में विराजमान है। सप्तम भाव में विराजमान रहने से आपका स्वास्थ्य, यश, मान, सम्मान, कीर्ति लगातार आपकी अप्रैल तक बढ़ती रहेगी। अप्रैल में देवगुरु बृहस्पति का संचरण हो जाएगा 12 अप्रैल के बाद से आपके अष्टम भाव में, और शनि 29 अप्रैल के बाद से आपके आ जाएंगे सप्तम भाव में। तो यहाँ से शनि की क्रूर दृष्टि आपके स्वास्थ्य पर यानी आपके लग्न पर पड़ने लगेगी और देवगुरु बृहस्पति का भी यहाँ से प्रभाव हट जाएगा। साथ ही साथ आपके भाग्य भाव में बैठ करके राहु आपके लग्न को देखेंगे, यानी राहु और शनि दो पाप ग्रहों का प्रभाव आपके लग्न पर पड़ेगा, जो कि दोनों के दोनों आपकी राशि के शत्रु बनते हैं। तो आप अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान करें, यानी कि अप्रैल के बाद जो शेष समय रहेगा वो स्वास्थ्य की दृष्टि से कमजोर रहेगा। आइए अब बात कर लेते हैं आपका धन का आगमन कैसा रहेगा। धन के आगमन में वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, सप्तम भाव में पुत्र के कारक हैं, तो आपको पुत्र पुत्रियों से धन की प्राप्ति हो सकती है, यानी या जनता के द्वारा, जनता की लोकप्रियता से भी आपको धन आ सकता है। साथ ही रोजगार स्थान से धन की प्राप्ति होगी, ससुराल पद से भी धन प्राप्त हो सकता है। और उसके बाद देवगुरु बृहस्पति यहाँ से संचरण कर जाएंगे जब अष्टम भाव में, तो आपके धन भाव को देखेंगे पूरे वर्ष तक, तो वहाँ से बैठ करके आपके धन भाव को देखेंगे तो धन की वृद्धि लगातार करते रहेंगे, तो धन का अभाव नहीं होगा, धन की प्रचुर मात्रा आपके साथ बनी रहेगी, पूरे वर्ष धन आपका आगमन अच्छा रहेगा। अब आइए बात कर लेते हैं तृतीय भाव की, यानी पराक्रम की और आपके छोटे भाई बहनों की। तो छोटे भाई बहनों से अप्रैल तक आपका संबंध बहुत ही मधुर बना रहेगा, क्योंकि वहां पर देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि पड़ेगी और शनि की सप्तम दृष्टि पड़ेगी उच्चतम। तो भाई बहनों से बहुत ही मधुर संबंध होंगे, पराक्रम से आपको लाभ प्राप्त होगा और पराक्रम भी आपका बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा। इसके बाद मई से राहु की दृष्टि आपकी पड़ेगी तृतीय भाव पर और केतु वहां स्वयं विराजमान होंगे, तो पराक्रम तो आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि पराक्रमशीलता, उद्यमशीलता, ऐसे भी जो है सिंह लग्न वाले या सिंह राशि वाले बहुत उद्यमशील व्यक्ति होते हैं, लेकिन अब आपका पराक्रम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो वहाँ पर यह है कि भाई बहनों से, जो छोटे भाई बहन से, उनसे संबंधों में कुछ खटास या जो बहुत मधुर संबंध थे वे संबंध थोड़े कम हो जाएंगे, सामान्य हो जाएंगे, यानी पराक्रम भाव पूरे साल बहुत अच्छा बना रहेगा। अब बात कर लेते हैं सुख की। सुखेश और भाग्येश दोनों मंगल हैं। वर्तमान में आपके जो है चतुर्थ भाव में स्वगृही केतु के साथ संचरण कर रहे हैं, यानी बहुत उत्तम फल दे रहे हैं। सिंह लग्न वालों के लिए मंगल बहुत ही शुभ हर जगह परिणाम देते हैं, सिवाय कि अष्टम भाव के और आपके नीच के होकर के बैठ जाते हैं व्यय भाव में। तो पूरे साल भर में सिर्फ 15 मई से लेकर के जून में जो संचरण होगा भगवान श्री मंगल देव का, वह आपके अष्टम भाव में होगा। तो आपको सतर्क रहना चाहिए, यानी भाग्य के भरोसे चीज़ें नहीं छोड़नी चाहिए। साथ ही साथ भूमि भवन वाहन के संबंध में कोई खरीद बिक्री नहीं करनी चाहिए। सुखों में आपको थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। आपको केवल 45 दिनों का ये संचरण रहता है मंगल का, तो आपको इसमें सावधान 15 मई और जो 15 मई से लेकर के जून के बीच में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। बाकी शेष में संचरण आपके भाग्य भाव में, दशम भाव में और लाभ भाव में करेंगे, तो पूरे वर्ष गोचर अंतिम समय में उनका गोचर द्वितीय भाव में होता रहेगा, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है दशम भाव में मंगल का बैठना। तो मित्रों, पूरे वर्ष में आपको मंगल देव सिर्फ 1.5 महीनों को छोड़ करके बहुत ही आपके ऐश्वर्य को बढ़ाएंगे, भाग्य को बढ़ाएंगे, धन संपदा को बढ़ाएंगे, आपके भूमि भवन वाहन सबकी वृद्धि करते रहेंगे। आप लोग भगवान श्री हनुमान जी की उपासना करें, मंगल देव की आराधना करें। अब आइए बात कर लेते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव के देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं आपके इस समय वर्तमान में सप्तम भाव में। तो पंचम भाव बहुत अच्छा बना हुआ है, सप्तम भाव में बैठ करके आपकी ज्ञान बुद्धि विद्या का विकास कर रहे हैं, आपके लग्न पर ही है दृष्टि दे रहे हैं।
आपको अपने पुत्र पुत्रियों से लाभ प्राप्त होगा, प्रेम संबंधों से लाभ प्राप्त होगा, जनता से लाभ प्राप्त होगा, यानी सब प्रकार से सुख और आनंद प्रदान कर रहा है। लेकिन 13 अप्रैल से देवगुरु बृहस्पति का संचरण आपके अष्टम भाव में हो जाएगा, तो इन फलों में आपको कुछ न कुछ दिक्कतें आपको अनुभव में आएंगी। यानी कि जो पंचम भाव से संबंधित फल है उसमें कुछ न्यूनता अवश्य हो जाएगी। हालांकि स्वगृही बैठेंगे लेकिन आपको मानसिक चिंताएं और तनाव हो सकती है, पुत्र पुत्रियों से संबंधी आपको चिंता हो सकती है, या प्रेम संबंधों से आपको कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। अब आइए बात कर लेते हैं छठे भाव की। छठे भाव यानी ऋण रोग शत्रुओं की। वर्तमान में शनिदेव स्वराशि में ही बैठ करके यहाँ संचरण कर रहे हैं, तो आपके ऋण रोग शत्रुओं को यहाँ पर जो है नष्ट करते रहेंगे। यानी कि 29 अप्रैल तक यहाँ शनि का संचरण होता रहेगा, तब तक आपके ऋण रोग शत्रुओं का विनाश शनिदेव करते रहेंगे। और जब अप्रैल के बाद सप्तम भाव में संचरण करेंगे तो आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आपके स्वास्थ्य पर भी दृष्टि जो पड़ेगी वह क्रूरतम पड़ेगी, क्योंकि जो है शत्रुवत दृष्टि डालेंगे आपके लग्न पर, तो आपका भी स्वास्थ्य खराब हो सकता है। यानी कि मई अप्रैल तक आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन अप्रैल के बाद आप अपने स्वास्थ्य का भी और जीवन साथी के भी स्वास्थ्य का ख्याल करें। तो अब आइए बात कर लेते हैं सप्तम भाव की। जीवन साथी से संबंध, पार्टनर से संबंध कैसे रहेंगे। तो सप्तम भाव में अभी देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर विराजमान है, बहुत ही शुभ ग्रह हैं, और साथ ही सप्तम में बहुत अच्छा फल भी देते हैं। तो जीवन साथी से संबंध बहुत मधुर रहेंगे, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता रहेगी। साथ ही साथ आपको पार्टनर के व्यवसाय में आपको लाभ की प्राप्ति होगी, रोजगार के साधन आपके बढ़ते रहेंगे, आपके आयुष आरोग्य में वृद्धि करते रहेंगे। और अप्रैल के बाद जब देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में संचरण कर जाएंगे, उसी समय शनि 29 अप्रैल के बाद से जो है सप्तम भाव में संचरण करेंगे, तो आपके जीवन साथी का भी स्वास्थ्य खराब हो सकता है, और आपके भी स्वास्थ्य पर जो है जो दृष्टि शनि की पड़ेगी वो क्रूरतम पड़ेगी, तो आपका भी स्वास्थ्य खराब हो सकता है। यानी कि अप्रैल तक बहुत शुभ फल मिलेगा, लेकिन अप्रैल के बाद आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ जीवन साथी से संबंध तो अच्छे बने रहेंगे, लेकिन उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अब बात कर लेते हैं आपके आयुष्य आरोग्य की। तो आयुष आरोग्य मित्रों जो है सिंह लग्न सिंह राशि वालों का बहुत उत्तम रहेगा, क्योंकि वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति की बड़ी कृपा आप पर बनी हुई है। और पुनः इसके बाद देवगुरु बृहस्पति अपनी ही स्वराशि में आयु भाव में संचरण करेंगे, तो आयुष आरोग्य की आपके वृद्धि होने वाली है। अब आइए बात कर लेते हैं आपके भाग्य भाव की। तो भाग्य भाव के ही अधिपति मंगल ही भी हैं, और सुख भाव के भी अधिपति मंगल बनते हैं। तो कर्क लग्न में और सिंह लग्न में, कर्क राशि और सिंह राशि में मंगल सदा ही बहुत ही कारक ग्रह होते हैं। तो इनका संचरण वर्तमान में हो रहा है आपके सुख भाव में, यानी भाग्य से सुख भाव में बैठा हुआ है। तो भाग्य से आपके भूमि भवन वाहन खरीदने का अवसर आएगा, साथ ही सुखों में आपकी वृद्धि रहेगी। बात खष्ट भाव में और सप्तम भाव में भी जो संचरण करेंगे, तो वहाँ भी आपका भाग्य भरपूर रूप से जागृत रहेगा। भाग्य से आप ऋण रोग शत्रुओं का विनाश करेंगे, भाग्य से दाम्पत्य जीवन में सुख की वृद्धि होगी, साथ ही साथ आपके रोजगार की उन्नति होगी। अष्टम भाव में संचरण करेंगे 17 मई से लेकर के जून तक। तो ये कालखंड सिंह लग्न वालों के लिए थोड़ा सावधानी वाला है, इसमें आप सावधान रहें, क्योंकि यहाँ पर सुखेश और भाग्येश दोनों अष्टम भाव में संचरण करेंगे, तो कुछ दिक्कतें आपको आ सकती हैं। अब आइए बात कर लेते हैं आपके दसम भाव की, यानी कि आपका रोजगार, आपकी नौकरी कैसी रहेगी। साथ ही आप विद्यार्थी जीवन में अभी हैं, नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके लिए कैसा अवसर है। आपके दशमेश बनते हैं और वर्तमान में वे धनु राशि में यानी आपके पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं, यानी कि ये बहुत उत्तम योग है। एक केंद्र का स्वामी त्रिकोण राशि में संचरण कर रहा है, और ये संचरण आपका फरवरी तक बना रहेगा। तो जो लोग आपके नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत शुभ अवसर है। तो निश्चित आपके नौकरी प्राप्त करने का जो विद्यार्थी संघर्ष है उनके लिए बहुत शुभ योग है। और साथ ही साथ आप जो नौकरी में है उनके लिए पदोन्नति का और मान सम्मान का, यश कीर्ति में वृद्धि का योग बनेगा। व्यापार यदि पहले से आप कर रहे हैं तो व्यापार भी आपकी अत्यंत वृद्धि का योग फरवरी तक बना रहेगा। उसके पश्चात से संचरण करेंगे खष्ट भाव में, तो ये समय आपके लिए अवश्य थोड़ा मार्च का जो रहेगा वो कुछ व्यापार नौकरी वालों के लिए थोड़ी कम समस्या रहेंगी, लेकिन व्यापारियों के लिए कुछ समस्याएं, ऋण रोग शत्रु आपको परेशान थोड़े कर सकते हैं। इसके पश्चात मार्च के बाद पुनः आ जाएंगे सप्तम भाव में, तो आपको व्यापार में तरक्की और उन्नति का अवसर बनता रहेगा। अष्टम भाव में युति होगी,
तो अष्टम भाव में भी शुक्र बहुत खराब फल नहीं देते हैं, सामान्य फल देते हैं, धन इत्यादि की वृद्धि करते रहते हैं। और उसके पश्चात जो है गोचर भाग्य भाव में होगा, तो ये आपके लिए सब प्रकार से आपके भाग्य की वृद्धि करने वाला, साथ ही आपके नौकरी में तरक्की देने वाला, विद्यार्थियों को नौकरी प्रदान करने वाला, व्यापारियों को भी उनके व्यापार में उन्नति तरक्की प्रदान करने वाला होगा। इसके बाद स्वराश में ही गोचर करेंगे, लाभ भाव में गोचर करेंगे। और जितने भी भाव होते हैं शुक्र इस सब में बहुत अच्छा फल देते हैं। शुक्र का फल केवल छठे भाव में थोड़ा खराब मिलता है, यानी आपके नौकरी में व्यापार में तरक्की का योग बना रहेगा। साथ ही साथ आपको विद्यार्थी हैं तो आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो भी आपको सफलताएं मिलती रहेंगी। अब बात करते हैं लाभ आपका कैसा रहेगा। लाभ भाव पर अभी अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो लाभ आपका सामान्य रूप से उत्तम अप्रैल तक बना रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रही है। 12 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति आपको बैठ करके आपके लाभ की वृद्धि करते रहेंगे। कुछ दिनों के लिए जो है जो आपके लाभेश हैं बुध, यानी खष्ट भाव में और जब रहेंगे और अष्टम भाव में रहेंगे, तो कुछ समस्याएं जो आती वो भी देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपकी दूर हो जाएगी। यानी कि अप्रैल तक जो बुध का संचरण रहेगा वो मीन राशि को पार कर जाएंगे, यानी जो अपनी नीचतम राशि होती है अष्टम भाव की, तब तक देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव पर देख करके आपको उच्चता यानी आपकी लाभ में वृद्धि करते रहेंगे। 12 अप्रैल के बाद बुध का संचरण जो होगा वो भाग्य भाव में, दशम भाव में, लाभ भाव में, तो ये सारे संचरण आपको अच्छा लाभ प्रदान करने वाले, सुख और समृद्धि प्रदान करने वाले होंगे। और आइए अब बात कर लेते हैं आपके व्यय की, यानी कि अगर इस साल व्यय कैसा रहेगा। वर्तमान में शनि खष्ट भाव में बैठ करके आपके व्यय भाव को देख रहे हैं, यानी कि खर्च संचालन में कुछ कभी और दिक्कतों का कभी सामना करना पड़ता है, या आप खर्च नहीं करना चाहते हैं, ऐसे खर्च भी आपके हो रहे हैं। लेकिन 29 अप्रैल के बाद जब शनि वहाँ से हट जाएंगे तो आपको खर्चों में, इस तरह के खर्चों में कमी आ जाएगी। लेकिन वहीं साथ ही 13 अप्रैल से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जब वो अष्टम भाव में आएंगे तो आपके व्यय भाव पर पड़ने लगेगी। आपका जो खर्च होगा वो आपको सुख और समृद्धि प्रदान करने वाला, संतोष प्रदान करने, यानी कि अप्रैल तक जो व्यय होगा उसमें आपके न चाहने के बाद भी कुछ ऐसे खर्चे होंगे जो आपकी इच्छा नहीं होंगे, और लेकिन अप्रैल के बाद जो खर्चे होंगे वो आपको सुख और संतोष प्रदान करने वाले होंगे। तो व्यय होना बुरा नहीं है, लेकिन वह आपके लिए अनुकूल होना चाहिए। अब मित्रों कुछ विशेष बात सिंह राशि और सिंह लग्न के लिए देखिए, अभी वर्तमान में आपकी जो ये 2022 है वो शादी विवाह के लिए अच्छा है। यानी जिन लोगों के लिए शादी विवाह नहीं हो रहे हैं तो वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो वो कारक ग्रह हैं, शादी विवाह करा देते हैं। और साथ ही साथ जब शनि आपके सप्तमेश होकर के सप्तम में ही बैठेंगे तो वो भी शादी, आपके विवाह जिनका विलंब हो रहा है उनका कराएंगे। लेकिन आपको ध्यान यही रखना है, आपको विशेष ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का। अप्रैल के बाद आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि 2 क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो आप अपने स्वास्थ्य का अवश्य ही ध्यान रखें। साथ ही साथ सिंह लग्न वाले भगवान सूर्य नारायण की उपासना करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य नियमित पाठ करेंगे तो भगवान सूर्य नारायण की कृपा से जो भी शनि और राहु के द्वारा प्रदत्त कष्ट होगा वो दूर होगा। और सुबह अर्घ प्रदान करते समय लाल अक्षत रोली और लाल पुष्प उसमें डालना न भूलें। साथ ही भगवान सूर्य को अर्घ देते समय इस बात का ध्यान रखें कि वो जिस लोटे से आप दें वो स्टील या लोहे का न हो। और अगली वीडियो में मिलता हूँ कन्या राशि और कन्या लग्न वालों का वार्षिक राशिफल लेकर के। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।